सिमरी थाना क्षेत्र के सोभन गांव में कांग्रेस नेता के हत्या मामले में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। कोई हमारे आवाज को दबा नहीं पाएगा। वहीं पप्पू यादव ने शराबबंदी समाज सुधार के लिए ठीक, लेकिन शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब बनाना, बाहर से गांजे का तस्करी होना और लोगों का इसमें शामिल होना, होम डिलीवरी के कारण गलत लोगों को जेल जाने से आक्रोश, इसके रेवेन्यू बाहर जाना, शराब का मिलते रहना, नेता और माफियाओं के घर शराब पहुंचते रहना कहीं ना कहीं अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। वहीं पप्पू यादव ने सरकार से शराबबंदी पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि प्रखंड स्तर पर शराब की एक दुकान, जबकि शहर में 4 से 5 होटलों को शराब बेचने की अनुमति मिले। वहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में आर्थिक नुकसान, शराब की होम डिलीवरी से मिडिल क्लास के लोग जा रहे हैं जेल में, लोगों के अंदर इससे आक्रोश है, जबकि नेता और माफिया के घर जा रहे हैं पैसे। शराब, बालू, जमीन माफिया के कारण बिहार में अपराध बढ़ा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर फेंक दिया। शव गुरुवार सुबह बांसबारी से खून से लथपथ मिला, जिसके बाद लोगों के द्वारा लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा। हालांकि पुलिस प्रशासन SIT गठित कर जांच में जुटी है, लेकिन लोग जल्द से जल्द इस घटना में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। कुछ चीज़ें हैं जो उनको बतानी चाहिए, बताएंगे। बाकी ये है कि कहीं से कोई बचे नहीं, इसके लिए आप लोगों के पास जो भी जानकारी हो हमें नहीं बताइए बेशक, लेकिन आप पुलिस को शेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक तो नहीं मालूम आता है। पुलिस को तो शेयर करना ही पड़ेगा। मतलब किसी से उनका कोई प्रॉब्लम था, कुछ था, ठीक है, तो उसे बता दीजिए सारा कुछ। भैया तो होता है ना, साफ एक सप्ताह के अंदर किस किस का फ़ोन है, कितने बार फ़ोन है, लास्ट फ़ोन किसका है, सेकंड फ़ोन किसका है, थर्ड फ़ोन किसका है, फिफ्थ फ़ोन किसका है। जब फॉरेंसिक से लेकर के जब पूरी की पूरी चीज़ें होती है ना, जैसे हम सुने डॉग्स चीज़ों को भी बुलाया गया, तो जैसे हम सुने हमको लगा कि भाई इतने मुलाकात कई बार हुई। तो शराब की पॉलिसी में भी हमको समाज सुधार हमारी गवर्नमेंट की, नीतीश कुमार जी का, बिल्कुल वह समाज में सुधार की जो उनकी फीलिंग है वो उसको हम कंप्लीट मजबूती से तवज्जो देते हैं। लेकिन हम यह ज़रूर कहना चाहेंगे कि शराब से ज़्यादा जहरीली शराब जो बनता है और गांजा जो बाहर से हमें नेपाल से आता है और जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और होम डिलीवरी के कारण गलत लोग जेल में बंद हैं, और लगातार आक्रोश होना, शराब का मिलता रहना और रेवेन्यू बाहर जाना और अपराधी माफिया और नेताओं के घर में शराब के पैसे जाने, तो इनसे मिडिल क्लास और गरीबों के बीच में आक्रोश कि एक तरफ चांदी एक तरफ दबाव। तो मैं समझता हूं कि शराब की पॉलिसी पर एक बार पुनर्विचार हो, रेवेन्यू इसकी 70-80% बढ़ा दी जाए, पंचायत और प्रखंड स्तर को, पंचायत को छोड़ दिया जाए, प्रखंड पर एक और जिला के बड़े होटलों में 3, 4, 5 को चयन करके, ताकि रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास हो और माफियाओं के कारण इसका बेनिफिट आम आदमी प्रभावित ना हो। शराब की पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है। पासी समाज के अधिकार के लिए तारी पॉलिसी भी चेंज होना इम्पोर्टेंट है। बालू, जिससे लगभग बिहार के 13 करोड़ में 1 करोड़ परिवार इससे प्रभावित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन सब कारणों से जमीन, शराब, बालू माफिया, इन सब कारणों से अपराध और चीज़ों का ग्राफ बढ़ा है, जिस पर सरकार को कड़े कठोर कदम उठाने चाहिए और अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इस घटना को 48 घंटे के पहले कांग्रेस के लीडर मस्कूर साहब और हमारे लीडरों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, तो सामूहिक तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के साथ मिलकर
हम लोग संघर्ष के लिए बाध्य होंगे और फिर हमारी आवाज़ दब नहीं पाएगी। इसीलिए इस मर्डर की घटना को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से ली है और इस पर हम लोग अस्थिर नहीं हैं, चैन से नहीं बैठे।